हेलो दोस्तों। आज हम हिंदी और इंग्लिश लिखना और पढ़ना दोनों सीखेंगे। और हाँ, बिल्कुल आसान भाषा। कैसे? तो मैंने अच्छे से अध्ययन करके आप सबको बताने के लिए आए हैं। तो आप जो है इसे पूरी तरीके से जो है इस वीडियो को लास्ट वाला तो और भी इम्पोर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि आप सच में आज इंग्लिश लिख पाइएगा, यहाँ तक कि बोल पाइएगा और हिंदी भी लिख पाइएगा। तो पहले हमें इसके लिए जो है इसका उपयोग करना पड़ता है। तो हमें पहले अगर ABCD पहले बोलना होता है तो हमें अगर इंग्लिश बोलना है तो हमें स्मॉल पहले कैपिटल यानी कि हमें कैपिटल लेटर जो है इसके लिए हमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर यानी कि ये दोनों जो है लिखना पड़ता है। तो हम इंग्लिश में चलिए कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर बिल्कुल अच्छे से लिखते हैं, तभी हम इंग्लिश अच्छे से बोल पाएंगे। तो देखिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q ये रुकिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T R S T U V W X Y Z। तो देखिए अब हम इसे एक बार में पढ़ के देखते हैं ताकि हमें याद हो जाए। तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब जो है हम छोटे में लिखेंगे, यानी कि कैपिटल का लेटर का मतलब होता है बड़े में और स्मॉल लेटर का होता है मतलब स्मॉल मतलब होता है छोटा, कैपिटल मतलब होता है बड़ा, लेटर मतलब होता है अक्षर। ये लेटर जो लिखा है ये इसका मतलब होता है अक्षर। तो हम चलिए छोटे अक्षरों में लिखते हैं। इसे ऐसे लिखा जाता है A B C D E F G H I J K L M N O P Q
R S E U V W X Y Z। तो देखिए ये हुआ छोटे में। तो हमने जो है फिर से एक बार पढ़ लेते हैं ताकि याद हो जाएगा ना, तो हमें इंग्लिश लिखने में बहुत आसान होगा। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो हम इसे मिटाते हैं। अब हमने इसे तो लिख लिया, ठीक है। अब हमें जो है लिखना है वर्णमाला, सॉरी वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के साथ, स्वर वर्ण के साथ और व्यंजन वर्ण के साथ, ताकि हम इंग्लिश बना सकें। तो आप अगर स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण नहीं पढ़े हैं फिर भी आप इसमें अभी सीख सकते हैं। तो अभी हम बना रहे हैं। आ हर सही, हर सही, दीर्घही, हर सहु, दुर्गहु, ए री, और यहाँ पर री लगेगा। उसके बाद ए, उसके बाद ओ, हाँ हाँ, ये हो गया। ओ ए वन डबल ए आ और आई हर सही का, दीर्घही का होगा, डबल ई हर सहो का होगा, यू दीर्घहू का होगा, ओ डबल ओ और री का होगा, आर आई और ए का होगा तो ई, और ए का होगा तो ए आई, और औ का होगा तो इसमें औ का हो जाएगा ए, और यू औ, और उसके बाद सॉरी तो औ का हो जाता है सिर्फ ओ, और डबल मतलब बहुत जोर से बोलने पर ओ, तो ए यू ओ, हाँ ए यू आहा फिर ए एम, या इसमें ए एम भी लग सकता है। उसके बाद आहा ए एच ए ये भी लग सकता है, एच ए ये भी तो हो गया। अब हम देखते हैं व्यंजन वर्ण, जो कि ये इसका इनका हीरो है व्यंजन वर्ण, यानी कि ये दोनों मिलकर यानी कौन से, ये है गुंडा, ठीक है, ये सब और हीरो हो जाएगा व्यंजन वर्ण। और बिना व्यंजन वर्ण के, जैसे कि बिना हीरो का गुंडा अच्छा नहीं होता, हीरो रहेगा और गुंडा नहीं रहेगा तो मजा नहीं आएगा, और फिर अगर गुंडा रहेगा हीरो ही नहीं रहेगा तो मजा नहीं। उसी प्रकार अगर ये वर्ण है, स्वर वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण के बिना नहीं बनेगा शब्द, इसीलिए हम इसका और उसका उपयोग करते हैं। तो इसीलिए हमें उसका भी उपयोग करना होगा। तो अंधा, इसे हम ऐसे लिखेंगे का, गा, धा, अंधा, अंधा, इस प्रकार से लिखते हैं अंधा। हाँ अंधा, ठीक है। उसके बाद जो है च, छ, ज, झ,
उसके बाद ये ना, ये नया है, नया। तो च, छ, और ऐसे लगेगा छ, ये इसका ज, इसके लिए झ, और नया हो गया। अब हम च का बनाते हैं। च, छ, ज, ढ, ठ, ड, ढ। उसके बाद ये ना, ठ, ठ, ड, ढ, ना। तो इसमें 5 5 सभी में होगा अक्षर, जिसमें इसमें है ना, उसी प्रकार इसमें भी 5 अक्षर होगा। तो टी, टी हो गया। फिर छ के लिए THA होगा, था। उसके बाद ड होगा, इसके लिए DA, डी होगा, DA। और फिर ढ के लिए DHA हो जाएगा। फिर ना, तो NA, यहाँ नया है देखिए, इसीलिए इसे नया कहेंगे और यहाँ डायरेक्टली ना कह देंगे, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पर आ देते हैं अब द, द, ना है, पी हो जाएगा, उसके बाद धा हो जाएगा, द हो जाएगा, धा हो जाएगा, उसके बाद और हाँ, जो टी में लगेगा वो टा में भी लगेगा, यानी कि जो ढ ना में लगेगा, ना में भी वही इंग्लिश लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसी को यहाँ पर कॉपी कर देना है। उसके बाद फ वाला करते हैं, सॉरी, माँ, तो पी का PA हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ए लगता और यहाँ पर भी ए लगता, ठीक है। तो यहाँ पर ए लगता, तो PA पा, उसके बाद PHA फा, उसके बाद BA बा, उसके बाद भा, तो BHA भा, उसके बाद MA माँ। अब जो है अब यह रलवा है, उसके बाद अक्षा तरह भी बड़ी रो छठी रो। तो उतना के बाद हम शब्द बनाना सीखेंगे और इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। तो अब लगी बहुत आगे हैं हम शब्द बनाने के लिए, मजा आ जाएगा बहुत। तो चलिए, यो, र, ल, यो, रो, लो, वो, तालम च, मूर्धन च, तालम से मूर्धन से, और तालम से मूर्धन से धान च, उसके बाद ह, अच्छा, गया, बड़ी रो। क्या लगता है? देखिए, बड़ी रो, छठी रो। तो अब इसे बना लेते हैं, या, वाई, या, रा, ला, WA हो जाएगा, या VA हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इसे लग। उसके बाद हुआ या भा, उसके बाद सा, तो SHA सा, फिर इसमें भी वही हो जाएगा, SH तालम सा मूर्धन सा। उसके बाद इसमें SA फिर सा हो जाता है, SA सा। उसके बाद हा का H, हा, अच्छा, तो इसमें हो जाता है, क्या हो जाता है, अच्छा, तो KSHA, ठीक है। तो इसमें अच्छा में हो जाएगा, हाँ, KSHA, बड़ी रो, तो RA रा, और छठी रो, तो R
एच ए र। ये हो गया हमारा कंप्लीट, यानी कि हमने तो अभी इसमें ये सब जो है स्वर्ण वर्ण और ये स्वर्ण वर्ण और ये सब व्यंजन वर्ण इसके बारे में बात कर रहे थे। और ये भी इंग्लिश में लिखा है सब स्वर्ण वर्ण। और स्वर्ण वर्ण जो है कितना होता है, तो स्वर्ण वर्ण 5 होता है, ए ई आई ओ यू। और व्यंजन वर्ण जो है, व्यंजन वर्ण 21 होता है। तो कुल लगाकर 26 अल्फाबेट होता है, 26 जो हमने अभी पढ़ा उस समय। तो और इसमें जो होगा, इसमें जितना भी इसमें और ये ए छोड़कर जितने भी होगा वो सब जो है होगा स्वर्ण वर्ण। सॉरी, ए भी है स्वर्ण वर्ण और उसमें होगा व्यंजन वर्ण होगा। तो अब चलिए हम इसे मिटाकर शब्द बनाएंगे, तब जाकर मजा आएगा। तो हमें करना क्या है, अब ककहरा की मदद लेना पड़ेगा, यानी कि कुछ 4 से 5 पहले हम ककहरा बना लेते हैं। जैसे कि करता और शिकार की और दीर्घिकार की और सुकार को दीर्घकार को कार के कार के ओ कार को अब एक बात देखिए, और रुकिए, हम अभी जो है इसमें लिखते हैं ओ आई, और यहाँ पर क्या डबल ई और नो डबल ओ और यहाँ पर ई। उसके बाद जो है सॉरी, यहाँ यहाँ हो जाएगा ई और आई ओ, यहाँ पर ओ, हाँ ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर ये भी होगा, यहाँ पर भी थोड़ा गलती हो। अब इस प्रकार से होगा करके उसके बाद हो जाता है ओ कार को ठीक है। हाँ, ओ कार को ये हमारा हो गया, ठीक है। बस थोड़ा ये गलती हो गया था, इधर उल्टा पुल्टा और कुछ नहीं। अब जो है इसमें हो जाएगा आकर ये चिन्ह, और ये हो गया ये चिन्ह, और ये हो गया चिन्ह, और ये हो गया ये चिन्ह, और ये हो गया ये चिन्ह, यानी कि आकार हर सही दीर्घही हर सहु ए ओ ये होता है चिन्ह, ठीक है। अब हम बनाते हैं, तो चलिए लिखते हैं। चलिए पहले 10, और हाँ जो है हम क्या करेंगे, इन सभी का कोई ना कोई अभी लिखते हैं नाम, ठीक है। दो चीजें लिखेंगे इनका, और उनसे हम इंग्लिश में लिखेंगे और आपको समझाएंगे इस प्रकार से। तो देखिए, हमें जो है को, इसके लिए हम लिख लेते हैं लोकल, ठीक है। और यही नहीं, अगर मो भी होगा, जैसे कि हमने पढ़ा था, यहाँ पर लिख लेते हैं मोहम्मद है। इसके इस पर यहाँ पर नहीं लिखते हैं, इसके लिए
यहाँ पर लिखते हैं मल। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें को के को जो है ना को या मो या चो, तो आपने देखा होगा कि जब भी हमने लिखा था ए लिखा था और एम ए लिखा था, यहाँ तक कि सी एच ए लिखा था। क्यों? क्योंकि क में छिपा रहता है और हर हर के हर जो है हर व्यंजन वर्ण में उसके पीछे में ए छिपा रहता है, इसीलिए लिखते हैं। इस पर क्या हो जाएगा, ये एल कल। वैसे कल का जो होता है ना, कल का अगर हम अभी की बात करें कि मतलब अगर हम भविष्य की बात करें कल यानी कि पिछले कल, तो हो जाएगा जो टुमारो या टुडे। तो ये होता है, ठीक है, टुमारो होगा या तो टुडे। उसके बाद जो है मल, एम ए एल मल, तो इसमें एच बार आता है। तो हमने ये तो सीख गया, ठीक है। अगर हम यही 3 अक्षर वाला भी बना देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो कलाम, ए एल ए एम कलाम, और इधर नहीं लगेगा ए, ठीक है, इधर नहीं लगेगा क्योंकि इधर दोनों बगल लग गया है। अब क्या करना है, तो का है यहाँ पर लिख लेते हैं काम, देखिए राम। इसके बाद क्या लिखे, क्या लिखे बताइए। इसके बाद जो है राम, हाँ ये लिख देते हैं, ठीक है। और ये है आज किसी को नहीं कर रहे हैं, बस याद आ गया तो लिख देते हैं पागल, ठीक है। ये लिख दिया, तो काम, ये ए डबल ए एम काम। और हाँ अगर आप ए एम ही लिख देंगे ना तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसमें डबल ए लगेगा काम, ठीक है। इसके बाद राम, तो आर ए एम राम। इसके बाद यहाँ पर भी राम आ गया, पागल ई ए हाँ। अब देखिए क्यों इसमें क्यों सिर्फ एक ए आया, क्योंकि दोनों बगल से जो है ना, दोनों बगल से घेरा गया है, और जब वो है तो उसके आगे में एक आकर है ही, तो ये अपना आकर क्यों दिखाए, तो इसमें एक आकर है इसीलिए ये नहीं दिया जाता है, डबल ए नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए डबल ए है, अगर आप ए भी देते हैं कोई बात नहीं। पर राम और पागल ये होगा, ठीक है। हमने इसे इसके बारे में पढ़ाया था, यहाँ है। इसके बाद जो है हम इसमें लिखते हैं, क्या लिखिए, किसान। 3 अक्षर वाला लिख लेते हैं और 2 अक्षर वाला बाद में लिखेंगे जब होगा तब। और ये गलत हो रहा है क्योंकि तो याद नहीं आ रहा है। हाँ लिख देते हैं ये भी हो गया, ठीक है। तो हम 2 ही लेते हैं, तो किसान, और हम देखिए ये वाला बताएंगे, ये वाला। और हाँ इसके बाद आप ही को खोज कर
व्यंजन वर्ण से स्वर वर्ण को देखकर और हमने कैसे ये बदल दिया है वो आप भी को करना होगा, ठीक है। तो हम ये दोनों को बता देते हैं, ठीक है। कुमार, उसके बाद रूम, वैसे ये दुकान, हाँ दुकान। तो आप देखिए कुमार, कुमार हो गया। और हाँ, जब इसके आगे कोई यूं आ जाएगा, जैसे कि कुमार तो इसके ए नहीं लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ सिर्फ ये वाला आ जाएगा तो इसके आगे ए नहीं आता है। और आर, यू, एम, रो, वैसे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आर डबल एम रो जेड, यहाँ पर है। तो हमने इधर वाला नहीं बदला, इधर वाला, तो ये अक्षर ही गलत है। तो वैसे ये वाला दुकान, ये ठीक है। तो डी एच यू, नहीं सॉरी, डी यू कान, दुकान। तो अब आपको इसी प्रकार बनाना है। और हाँ, इस प्रकार से आप इंग्लिश और हिंदी दोनों बनाना सीख पा गए हैं, ठीक है। तो अब आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं इसका दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे ही बनाइएगा, कभी भी लिखिएगा तो आपका कभी भी 100% सही होगा। हिंदी लिखना और लिखना मतलब आप लिख पाइएगा, और कोई भी बोलेगा हिंदी तो आप इंग्लिश में भी लिख पाइएगा, हिंदी बोलेगा तो लिख पाइएगा। तो आज के लिए तो बाय बाय, गुड